10th में मैं फर्स्ट डिवीज़न की थी 408 मार्क्स से। कोई देख के पढ़ता है 3D एनिमेशन वीडियोस तो ये काफी ज्यादा दिनों तक याद रहता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मेरा नाम नंदन कुमार है, मैं क्लास 10th में पढ़ रहा हूँ अभी। अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं और बहुत ही मेहनत के साथ, लगन के साथ हम भी पढ़ते हैं। जिसको बोला जाता है नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, समझ में आ गया? हे देवी और सजनों, अगर आप एक पेरेंट्स या गार्जियन हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि ये आपके बच्चों को भविष्य को उजागर करने, चमकदार बनाने तथा आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो मैं सुमित कुमार, जो सुमित एक्टर के नाम से जाने जाते हैं, तो कहा जाता है, कहावत है कि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। कड़ी मेहनत के साथ आप लोग को एक प्रयास को पूरा कर पाइएगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाइएगा। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आज मैं एक ऐसी संस्था के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप ना ही सुना होगा और ना ही देखा होगा। तो आइए हम दिखाते हैं अंदर का लोकेशन कैसा है, किस तरह काम करता है। आज हम लोग सीखेंगे कार्बन और उसके यौगिकों का नामकरण, जिसको बोला जाता है नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप लोग के बीच एक ऐसा वीडियो लेकर आए हो जो देखिएगा तो आप लोग एक ही बात बोलिएगा, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो आज मैं एक ऐसी संस्था के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप ना ही सुना होगा और ना ही देखा होगा। अगर सुना होगा तो आपने देखा नहीं होगा, इसलिए देखने के लिए आप लोग को वेट करना होगा, ये वीडियो को पूरा देखना होगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैं उसी संस्था के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एक बहुत ही नामी गामी और एक नई पहचान, नई उछाल के साथ आगे बढ़ रही है और सफलतापूर्वक बहुत आगे तक जा रही है और जाएगी भी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जिसका नाम है मधुबनी के इस बावरी विधानसभा के वन एंड ओनली पीस एपेक्स क्लासेस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वन एंड ओनली पीस एपेक्स क्लासेस। हाँ, मैं उसी एपेक्स क्लास का बात कर रहा हूँ जिसमें मेरा स्टडी लाइफ मतलब पढ़ने वाला जीवन गुजरा है और गुजर भी रहा है। बात तो सही है। यह संस्था लगभग 8 से 10 वर्षों से चल रही है, जो एक बावरी विधानसभा में तिरुता, बेला, बौसी, चंद्रडी गांव में एक नया उछाल बनाया है, एक पहचान बनाया है। मगर क्यों? तो आइए हम यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस, यहाँ के क्या है गतिविधियाँ वो जानते हैं और इन बच्चों से बातचीत करते हैं। देखते रहिए ये बच्चे कैसे जवाब देते, कैसे बोलते हैं, इनका बोलने का स्टाइल, स्किल्स, कितना है इनके अंदर, शिक्षा क्या है, वो सब एक शब्द से पता चल जाएगा और बहुत ही बेहतर के साथ अपने लक्ष्य को वो प्राप्त करेगा। तो आइए आपको हम यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस गतिविधियाँ के बारे में बताते हैं और यहाँ के छात्र छात्राओं से बातचीत करते, पूछते हैं और पूछने का चेष्टा करते हैं। तो आइए हम एक बच्चा से यहाँ पर सवाल जवाब करते हैं, पूछताछ करते हैं कि उनको क्या बोलने का शैली है, कितना शिक्षा भरा पड़ा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सबसे पहले इस वीडियो में आपको स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नंदन कुमार है, मैं क्लास 10th में पढ़ रहा हूँ अभी। तो आप बताइए कि यहाँ पर आप जो एपेक्स क्लास में पढ़ रहे हैं, कितने दिनों से पढ़ रहे हैं? लगभग 4 से 5 साल से पढ़ रहे हैं। तो इस बार की परीक्षा में आपको लग रहा है कि आप अच्छे रैंक से पास कर सकते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे मेहनत से अपने पापा को दिखा सकते हैं? हाँ, यहाँ पे तो सफलता मिलना निश्चित अनिवार्य है। जैसे ही यहाँ टीचर सबको पढ़ाने की शैली है, उस तरह से लग रहा है सफलता मिलना अनिवार्य है। क्या बात है? आपको सबसे अच्छा चीज़ क्या लग रहा है? यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा चीज़ लग रहा है सर को पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका, वो सभी छात्र छात्राओं को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये है हमारे एपेक्स क्लासेस का शिक्षकों का पढ़ाने का तरीका जो सभी लोगों को अट्रैक्ट करता है। सभी लोग मतलब आप लोग भी हो सकते हैं, तो आपको भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारे एपेक्स क्लास के बच्चों के अंदर एक जुनून, जज्बा जो एक छोटी सी उम्र में बहुत ज्यादा भरी पड़ी है। बात तो सही है। तो आप भी अपने बच्चों को भेजिए और यही जुनून के साथ अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, जो कि आपका बच्चा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। गाड़ी स्टार्ट कर। तो आइए हम एक छात्रा से बात करते हैं जो इनका क्या है शैली। इनके बोलने में थोड़ा, लड़कियां हैं तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बट इन सब चीज़ों को आप इग्नोर कीजिए, इनके बोलने का, इनके बात को आप ध्यान दीजिए और सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। रोहिणी महासेठ। इनका नाम है रोहिणी महासेठ। तो कुछ सवाल जवाब करते हैं। नेक्स्ट।
तो यहाँ का सबसे अच्छा टीचर मतलब आपको कौन सा लग रहा है जो बहुत ही बेहतर पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से बातचीत करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ के हर टीचर बहुत अच्छे हैं, उनका बात विचार भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं और बहुत ही मेहनत के साथ लगन के साथ हम भी पढ़ते हैं और यहाँ पे पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। बहुत अच्छी तरीके से सर सब पढ़ाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या बात है। तो हे दोस्तों, तो देख लिए यहाँ के छात्र और छात्राओं के अंदर एक भविष्य दिख रहा है, एक लक्ष्य दिख रहा है और ये बहुत ही आगे तक ले जा सकता है। तो आप भी आइए और अपना इस एपेक्स क्लास में नामांकन करवाइए, पढ़िए, अपने ज्ञान शिक्षा प्राप्त कीजिए। तो ऐसे ही तगड़ी शिक्षा और स्किल्स आप लोगों के अंदर भरा पड़ेगा और यहाँ का हर एक छात्र में लग रहा है कि एक लगन है। तो आपको हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने मेरे इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन का आंसर किए, इसके लिए धन्यवाद। बैठिए और आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ठीक। थैंक यू। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो आइए हम अपने शिक्षक से कुछ बात करते हैं, कुछ पूछताछ करते हैं। तो सबसे पहले मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले आपका थैंक यू कि आप इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, कोचिंग के मुद्दे पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है ये मुद्दा। जहाँ तक मेरे कोचिंग का सवाल है तो मेरे कोचिंग में 500 बच्चे पढ़ते हैं। अरे देवा। और हम लोग कहीं ना कहीं स्टूडेंट सेंट्रिक होते हैं, जहाँ पे हम लोग अपने स्टूडेंट को ही फोकस करके पढ़ाते हैं बच्चों को, और जहाँ पे रट्टा नहीं, कहीं ना कहीं हम लोग कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करवाते हैं। और यही कारण है कि बच्चे कहीं ना कहीं हमारे से जुड़े हुए हैं। यू आर ए गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट। तो अब सर से दूसरा सवाल है कि आपकी टेक्नोलॉजी मेथोलॉजी क्या है? क्या? मतलब इस एपेक्स क्लासेस का जो टेक्नोलॉजी क्या है, तो बताइए हमारे पब्लिक को, हमारे फ्रेंड्स को। एजुकेशन के इस कहीं ना कहीं नए युग में कहीं ना कहीं हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ ही चलना ज़रूरी होता है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बच्चे को पढ़ाते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पे हम बच्चों को 3D एनिमेशन, पिक्चर्स, वीडियोस दिखाकर कहीं ना कहीं उनके थिंकिंग को और अच्छे से क्लियर करवा देते हैं। तो ऐसे ही आप लोग देखते रहिए, हर एक सवाल का जवाब मिलेगा आपको। तो अब सर से तीसरा क्वेश्चन है, ये जो डिजिटल बोर्ड से स्टूडेंट को क्या फायदा, क्या बेनिफिट्स मिलता है? डिजिटल बोर्ड से बेनिफिट ये है कि बच्चे ज़्यादा अच्छे से कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ पाते हैं। और कोई भी चीज़ अगर कोई देख के पढ़ता है 3D एनिमेशन, वीडियोस, तो ये काफ़ी ज़्यादा दिनों तक याद रहता है, जो कि हम लोग जहाँ पर टेक्स्ट बुक और जो पुरानी जो परंपरागत रूप से जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं बच्चे इतने अच्छे से नहीं याद कर रख पाते हैं। मतलब डिजिटल बोर्ड पे समझाने के बाद बच्चों के दिमाग में एकदम घुस जाता है और एक ही बार में बच्चा समझ जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी आइए बिल्कुल। चौथा सवाल सर से हम करते हैं। चलो भाई। तो सर, हर साल आपके स्टूडेंट मैट्रिक एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसका क्या रीजन है? इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं हम बच्चे को अच्छे से पढ़ाते हैं और डेली रिवीजन करवाते हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिया और जो अपने सिलेबस में नहीं है वो भी पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी कहीं ना कहीं। और जब एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा होता है, हम लोग काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट और डेली टेस्ट और वीकली टेस्ट ये सब अरेंज करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं बच्चे काफ़ी पढ़ाई से जुड़े हुए रहते हैं। और यही राज है कहीं ना कहीं कि हमारे बच्चे अच्छे करते हैं हर साल। हाय हाय, इतना सुकून। तो आइए अब कुछ अगला सवाल करते हैं और ऐसे ही अपने बच्चों को भी शिक्षा दीजिए और यहाँ पे एपेक्स क्लास में नामांकन करवाइए। तो आप स्टूडेंट की वीकनेस और वीक एरिया जो है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब कमजोरी जो बच्चों को है वो कैसे पहचानते हैं? गुड क्वेश्चन। हम बच्चों का वीकली असेसमेंट करते हैं, जहाँ पे हम बच्चे को कहीं ना कहीं उसके पेपर के माध्यम से पहचानते हैं कि कौन किसका वीक एरिया है। और साथ में हम लोग पेरेंट्स से भी जुड़े हुए रहते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग पेरेंट्स से भी फीडबैक लेते रहते हैं कि बच्चे कैसा कर रहे हैं, और इस आधार पे कहीं ना कहीं हम बच्चे का वीक एरिया पहचान पाते हैं और फिर उसको दूर करते हैं। अरे देवा। तो इसी तरह आपका भी वीक एरिया पहचाना जाएगा, जाना जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी बच्चे हैं सभी का एक क्या अलग अलग वीक एरिया, सभी का एक अलग अलग कमजोरी होगा, तो सबको पहचान करके और अपने उस तरह का शिक्षा दिया जाता है। मजा आया। तो आइए सर से हम अगला सवाल करते हैं। पेरेंट्स का रोल आपके इंस्टीट्यूट में कैसा होता है, किस तरह का उसका रोल अदा होता है? पेरेंट्स को हम लोग एक पार्टनर के जैसा समझते हैं, क्योंकि बच्चों का जब हम लोग असेसमेंट करते हैं तो उसको रेगुलर हम लोग फीडबैक देते हैं गार्जियन को, और गार्जियन से भी हम लोग कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे जो भी प्रोग्रेस बच्चे में होता है वो भी हम लोग यहाँ पे फीडबैक के रूप में लेते हैं और उस पर काम करते हैं। तो मैं एक पेरेंट्स को कहीं ना कहीं पार्टनर के रूप में देखता हूँ कि हम मिल के कहीं ना कहीं बच्चे को बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में पेरेंट्स को पेरेंट्स नहीं बल्कि एक पार्टनर के रूप में, एक दोस्त के रूप में मानते हैं
और उसी तरह से उनके बच्चों को भी शिक्षा दिया जाता है, उनसे भी बातचीत किया जाता है। इन्हें कि वो पेरेंट्स है तो उनका अलग लेवल का बात, ऐसे ही दोस्तों की तरह ही बात करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये है हमारे इंस्टीट्यूट। और अगला सवाल हम करते हैं सर से। चलो भाई। तो आप एक टीचर के रूप में अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं बच्चों के लिए, अपने क्लास के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए? गुड क्वेश्चन। मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बच्चों का हम लोग फ्यूचर कहीं ना कहीं शेप करते हैं। सिर्फ सिलेबस ही ख़त्म कराना मेरा काम नहीं है, उसको राइट डायरेक्शन कहीं ना कहीं और सेल्फ कॉन्फिडेंस और सही दिशा कहीं ना कहीं देना ज़रूरी होता है, और वही हम लोग यहाँ पे करते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। तो सर का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो आपको बताया, समझाया। अब हम अगला सवाल करते हैं। चलो भाई। आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट दूसरे कोचिंग से कैसा लगे, किस तरह से काम करता है? ओके, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कहीं ना कहीं दूसरों से इस तरह अलग है कि दूसरे जगह पे सिलेबस पे फोकस किया जाता है कि सिलेबस खत्म कराना है और कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए, लेकिन हमारे कोचिंग में ऐसा नहीं होता। हम कोचिंग को बिजनेस के हिसाब से नहीं देख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे को पर्सनल केयर देते हैं और उस पर कहीं ना कहीं 1 by 1 फोकस करते हैं, जिससे बच्चे हमारे से ज़्यादा जुड़ते हैं। और यही कारण है कि 500 से प्लस ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू। तो यहाँ पे जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही बेहतर है, और यहाँ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि आपको एक अच्छा विद्यार्थी, एक शिक्षित विद्यार्थी तैयार करके दिए जाते हैं। यहाँ पैसों का लोभ नहीं है, बल्कि आपको एक शिक्षित और व्यवहारिक रूप से एक स्टूडेंट मिल सके, एक बच्चा मिल सके। हाय हाय, इतना सुकून। तो आइए हम अगला सवाल करते हैं कि सर आपका ये इंस्टीट्यूट का फ्यूचर विजन क्या है? आपका फ्यूचर विजन क्या है इस इंस्टीट्यूट के, इस एपेक्स क्लास के लिए? ओके, मेरा फ्यूचर विज़न ये है कि मैं बच्चे को कहीं ना कहीं क्वालिटी और अफोर्डेबल एजुकेशन दे सकूं, और टेक्नोलॉजी का मैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देना चाहता हूं, और यही है कि बच्चे अच्छे से सीख पाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये एक अंतिम प्रश्न है। तो सर आपके इस इंस्टीट्यूट में क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं इन बच्चों के लिए? जहाँ तक सुविधा की बात है, आप लोग देख ही पा रहे हो यहाँ पे कि डिजिटल बोर्ड का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा पैनल है कहीं ना कहीं ये, और काफ़ी बड़ा क्लासरूम है। अभी मैं बोलूँगा सर आपको दिखा देंगे क्लास का पूरा इन्वायरमेंट। 100 से ज़्यादा बच्चे एक बार में सीट बैठ सकते हैं कहीं ना कहीं, और पार्किंग एरिया भी है जहाँ पे साइकिल, दूसरे कोचिंग में ऐसा होता है कि आप साइकिल जहाँ पे कहीं भी लगा दो, कोई भी कुछ कर रहा है उसके साथ कहीं ना कहीं, तो ऐसा नहीं है। हम लोग का पार्किंग अलग से है, और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है कहीं ना कहीं, और सारे जन अपने बच्चे और बच्चियों को भेज सकते हैं, कुछ भी परेशानी यहाँ पे नहीं होती है, और काफ़ी ज़्यादा हम लोग यहाँ पे ध्यान दे रहे होते हैं। थैंक यू, मजा आया। तो सर आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में किस किस क्लास के वर्ग को पढ़ाते हैं बच्चों को? हमारे कोचिंग में 1 to 12 तक की पढ़ाई होती है, जहाँ पे हम लोग जूनियर, मिडिल और हायर सेकेंडरी को पढ़ाते हैं। 11th-12th में साइंस स्ट्रीम को हम लोग पढ़ाते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ हम लोग पढ़ाते हैं, और 10th में तो ऑल सब्जेक्ट है, जैसा कि आप जानते हैं। थैंक यू। और मैं ये जो मजा है, ये अभी ट्रेलर है, बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो मेरे साथ एक छात्रा जुड़ चुके हैं, आइए इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो सबसे पहले मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। हाय हाय, इतना सुकून। सॉरी। चलो भाई। आप जो इस क्लास में पढ़ रहे हैं, इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, और क्या आपको यहाँ का पढ़ाई अच्छा लग रहा है? गुड क्वेश्चन। जी, मैं यहाँ 5 साल से पढ़ाई कर रही हूँ, और मैं मैट्रिक का भी एग्ज़ाम इसी एपेक्स क्लास में दी हूँ, और 10th में मैं फर्स्ट डिवीज़न की थी 408 मार्क्स से। क्या बात है। यहाँ पढ़ाई का लेवल बहुत ही अच्छा है। हमारे सर जो है हर टॉपिक को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं, जिससे हर टॉपिक डिफ़िकल्ट नहीं लगता है और आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है। बात तो सही है। और आप हमको बताइए कि यहाँ पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या होते हैं? यहाँ बुक की पढ़ाई नहीं, बल्कि यहाँ टेस्ट और रिवीजन सब पर भी ध्यान दिया जाता है, जिससे कोई भी चीज़ नहीं भूलते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताइए। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट और रिवीजन भी होती है, और कोई सा भी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो सर हम लोग को बार बार समझाते हैं, जिससे समझ में आ जाता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं, और मैंने यहाँ आके बहुत अच्छा मार्क्स भी लाया। मैं 11th में साइंस रख के पढ़ाई कर रही हूँ, बायोलॉजी रखी हूँ मैं। और आप लोग भी सही पढ़ाई और अच्छी मार्गदर्शन चाहते हो तो अपेक्स क्लास आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो थैंक यू। मजा आया। तो थैंक यू, आपने मुझे इतना वक्त दिया और मेरे क्वेश्चन को आंसर दिए, उत्तर दिए। थैंक यू। आप चाहिए मेहनत दिखाइए सभी को कि मैं भी एक अच्छे छात्रा हूँ। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
ये देखिए छात्र छात्राओं का छुट्टी का समय हो चुका है, तो क्या नाचो मैं? बहुत ही लगन के साथ ये लोग पढ़ रहे हैं और आप अपने बच्चों को भेजिए और आपका बच्चा एक लक्ष्य को प्राप्त कर सके, एक अपनी अहमियत को जमा सके। थैंक यू, लव यू ऑल। ऐसे ही जुड़े रहिए, देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। सारी दुनिया में बातों रे बोल बाला हो, जिया जिया हो, जिया जिया हो, जिया जिया हो बिहार के लाला, जिया जिया हो बिहार